अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। देखो चैप्टर थर्ड में अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया है एनसीईआरटी की बुक से। अभी मैं आपको इसके एक्स्ट्रा पीवाईक्यू क्वेश्चंस वगैरह हैं वो पूरे कराऊंगा। और इसके अंदर अपन अभी जो पढ़ रहे हैं एक बार इसका वन शॉट डिवीजन कर लेते हैं, किसी को लिखने विखने की जरूरत नहीं है, इसे बोर्ड पे देखें आंसर, ठीक है। तो ये जो आपका चैप्टर थर्ड है, कौन सा चैप्टर थर्ड? चैप्टर थर्ड का नाम है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। क्या नाम है इसका? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो भैया देखो पेयर का मतलब है कि दो इक्वेशंस होंगी, यहाँ पे क्या होंगी? दो इक्वेशंस होंगी इनटू वेरिएबल्स। लीनियर का मतलब है कि यहाँ पे अपने पास जो इक्वेशंस होंगी उनकी पावर कितनी होगी? 1 होगी। पेयर मतलब दो इक्वेशंस होगी, लीनियर मतलब उसकी पावर 1 होगी। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल्स में इक्वेशन होगी, एक एक्स के फॉर्म में और एक क्या होगी? वाई के फॉर्म में। तो यहाँ पे अगर अपन बोले तो आपने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं चैप्टर थर्ड में, आपने देखा होगा हमेशा आपको दो इक्वेशन देते थे, ठीक है। चाहे एलिमिनेशन करो, सब्स्टिट्यूशन करो या वर्ड प्रॉब्लम करें, आपको कितनी इक्वेशन दी जाती थी? उसमें दो इक्वेशन दी जाती थी। तो इसके अंदर लाइन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है तो वो क्या होती है? ए एक्स प्लस क्या होता है अपने पास? बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या होता है? जीरो। लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू में जीरो होता है ऐसा। अब यहाँ पे अपने पास इसके अंदर अपने तीन कंडीशंस पड़ी हैं। मैथ्स दो टाइप का होता है, एक फॉर्मूला बेस्ड होता है और एक कौन सा होता है? मेथड बेस्ड। ये जो मैथ्स था आपका थर्ड चैप्टर का, ये पूरा मेथड बेस्ड था, इसमें फॉर्मूले नहीं थे, ठीक है। फॉर्मूला तो वहां लगता है जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल है पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कभी 2 रख दो कभी 1 रख दो, तो वो क्या हो गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा कर लेते थे। पर इसके अंदर मेथड लगती है, तो इसमें लाइन की इक्वेशंस ये होती है, अगर दो लाइन है, यहाँ पे टू लाइंस, अपने को दो लाइन दी है, टू लाइंस, एक लाइन अपन को ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो दी है। अब ये फर्स्ट लाइन है तो ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो। एंड सेकेंड लाइन जो अपने को दी है वो लाइन कौन सी दी है अपने पास? यहाँ पे ए टू एक्स प्लस कितना है? बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। ये दो लाइंस अपने पास हैं। अब इसके दो सॉल्यूशंस होंगे, एक यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये बार बार आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, तो इनको याद कर लेना कैसे क्या यूज करते हैं। तो इनको मैं यहाँ पे अपने पास एक होता है अपना यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन। 3.1 में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, यूनिक नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशंस के अंदर अगर अपन बात करें कि दो लाइंस यूनिक सॉल्यूशन में कब होती है? जब अपने पास क्या होता है? a1 अपॉन a2 इक्वल टू होता है, नॉट इक्वल टू होता है किसके? b1 अपॉन b2 के। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू होता है किसके? b1 अपॉन b2 के। तो दो लाइंस क्या होती हैं? यूनिक सॉल्यूशन में होती है। अगर दो लाइंस यूनिक सॉल्यूशन में होती हैं तो एक दूसरे को क्या करती हैं? वो ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं। अगर दो लाइंस यूनिक सॉल्यूशन में होती हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती है। क्या करती हैं? अपने आप पे यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं। दो लाइन अगर यूनिक सॉल्यूशन में होती है तो एक दूसरे क्रॉस करके चलती हैं। और तीसरी कंडीशन इसके अंदर क्या होती है? लाइंस क्या होती हैं? कंसिस्टेंट होती हैं। क्या होती हैं? कंसिस्टेंट होती हैं। अगर दो कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब इनके कौन से क्वेश्चन कैसे आते हैं आपने बुक में पढ़े हैं, और नहीं पढ़े हैं तो जब प्रैक्टिस करोगे तब उसमें ऑटोमेटिक समझ में जाएगा, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे देखो, जैसे ये टॉपिक समझाते हैं तो पढ़ने वाला बच्चा इसको सुनेगा, सीखेगा कि अच्छा ऐसा टॉपिक है मेरे को करना है। और एक ना पढ़ने वाला बच्चा सोचता है कि यार ये है क्या, क्यों पढ़ रहे हैं, कितना क्या है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाता है। अभी जो बताया जा रहा है वो सुनो। आपको यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब, पेयर का मतलब दो इक्वेशन दी होंगी, लीनियर का मतलब इनकी पावर 1 होगी, टू वेरिएबल मतलब एक्स और वाई के फॉर्म में इक्वेशन दी होंगी। तो आपको इसका मतलब ये होता है, यहाँ पे लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है। कभी कभी एमपी बोर्ड में तो यही पूछ लेते हैं कि लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, तो 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू जीरो। तो एबीसी की जगह कॉन्स्टेंट्स होती हैं, संख्याएं आ जाती है, डिजिट आ जाती है। इसके बाद यहाँ पे दो लाइन दी है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो। सेकंड लाइन दी है अपने को a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। ये दोनों लाइन यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू होता है किसके? b1 अपॉन b2 के। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 और लाइंस एक दूसरे को क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं। और इसके बाद इसमें लाइंस क्या होती है? कंसिस्टेंट होती है। इसके कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं वो भी करेंगे, पहले ये जो बेसिक है वो समझ में आ रहा है। दूसरा होता है जिसको अपन बोलते हैं नो सॉल्यूशन। क्या होता है? नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अपन को नो सॉल्यूशंस की कंडीशन होती है, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन की जो कंडीशंस होती है तो वो क्या होती है? a1 अपॉन a2 इक्वल टू होता है किसके? b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू होता है किसके? c1 अपॉन c2। मतलब दो लाइंस नो सॉल्यूशन में कब होंगी? जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू होता है किसके? c1 अपॉन c2 के। तो लाइंस क्या होती है? नो सॉल्यूशंस में होती है।
नो सॉल्यूशन में अगर अपन ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा ऐसा ग्राफ बनेगा जिसमें लाइंस क्या होती है, हमेशा पैरेलल होती हैं। लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती है ऐसे दो। जब लाइंस क्या होती है, यूनिक सॉल्यूशन में होती है तो लाइंस क्या करती है, इंटरसेक्ट करती हैं। और यहाँ पे अपन को लाइंस जब नो सॉल्यूशन में लाइंस होती हैं तो क्या होती है, पैरेलल होती है। इसके बाद तीसरी कंडीशन इसमें क्या होती है, देखो नाम में ही पता चल रहा है, नो सॉल्यूशन मतलब उनको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सॉल्व नहीं कर सकते मतलब क्या हुआ, इनकंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट का मतलब होता है जिनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या होंगी अपने यहाँ पे, इनकंसिस्टेंट। क्या होती है यहाँ पे, इनकंसिस्टेंट होती है। लाइंस क्या होती है यहाँ पे, इनकंसिस्टेंट होती है। तो एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, एक नो, और तीसरा होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे तीसरी कंडीशन जिसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस क्या होता है, जब तीनों इक्वल होते हैं तो उसको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। बच्चा क्या याद रखता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 यूनिक सॉल्यूशन, लाइन इंटरसेक्ट करती है। और यहाँ पे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो वो क्या होती है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में c1/c2 नॉट इक्वल टू में होते हैं। इसके अंदर लाइंस क्या होती है, पैरेलल होती है। देखो लाइन मिली नहीं रही तो इसमें सॉल्यूशन आएगा क्या कहीं भी, तो इसमें नो सॉल्यूशंस रहते हैं। अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन सब इक्वल होते हैं। a1/a2 इक्वल टू होता है किसके, b1/b2 इक्वल टू होता है किसके, c1/c2 के। अब ये अपने पास क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। दूसरी कंडीशंस यहाँ पे अपने पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस में लाइन एक दूसरे को क्या करके चलती हैं, ओवरलैप करती हैं। ओवरलैप करती है, एक दूसरे के ऊपर चिपक के चलती हैं, जिसको अपन बोलते हैं कोइंसिडेंट। क्या बोलते हैं इसको, कोइंसिडेंट। क्या बोलेंगे उसको, कोइंसिडेंट। अच्छा इसमें लाइंस क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है। ठीक है, क्या लाइंस क्या होती है इसमें, कंसिस्टेंट होती है। ठीक है, तो ये तीन टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कोई भी चीज देखने, सुनने से, बोलने से बार बार अपने को याद हो जाती है। ये आपको बार बार इसलिए बोला जा रहा है कि इसको तुम याद कर पाओ। तो एक होता है अपने पास यूनिक सॉल्यूशन, एक होता है अपने पास नो सॉल्यूशन, और एक होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन सब इक्वल आते हैं। ठीक है, तो इनको कैसे क्या करेंगे वो सब चीजें भी आपको सिखाएंगे। अच्छा अभी अपन थर्ड चैप्टर का पूरा क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे समझो अपने को, जो थर्ड चैप्टर का जो बेसिक है, इसमें अपने को मेथड्स, तो कितनी मेथड पढ़नी है अपन को, यहाँ पे दो लाइंस जो दी होंगी उनको सोल्व करने की जो मेथड्स होगी, तो अपन को तीन टाइप की मेथड्स पढ़ना है। कितनी मेथड पढ़ना है, तीन। एक मेथड जो होती है उसका नाम क्या होता है, ग्राफिकल मेथड। क्या नाम होता है, ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में ग्राफ बनाना पड़ता है। एग्जाम में आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, उसमें आपको उसको सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, ये ग्राफिकल मेथड है। अब दूसरी जो मेथड होती है, ये ग्राफिकल मेथड क्वेश्चन में तभी अप्लाई करना जब क्वेश्चन वो लिख के दें कि सॉल्व द इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड, तो ही करेंगे। अगर वो लिख के देंगे तो करना, लिख के नहीं देंगे तो ग्राफिकल मेथड को यूज नहीं करेंगे। एक होती है ग्राफिकल मेथड, और एक होती है जिसको अपन बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या होती है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ये जो एलिमिनेशन मेथड है, और ये मेथड आप कहीं भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ आ रहा है तो लगाना ही है, और अगर उन्हें नहीं लिख के दिया है, उन्हें सिंपल बोल दिया सॉल्व द इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड, तो फिर तो उससे करना ही पड़ेगा। तो एक होती है अपनी एलिमिनेशन मेथड, और तीसरी मेथड होती है जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये तीन मेथड आपको होती है जिनसे तीनों को इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। अब जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस आते हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन में आप ये दो मेथड से सॉल्व करा करो, या तो एलिमिनेशन मेथड से अप्लाई करो, या फिर कौन सी मेथड लगाओ, सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसमें लिखा तो रहता नहीं है, बस इक्वेशंस बनाओ जो कंडीशन दी है, उसके बाद एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन आपको जो अच्छी लगे उसी से आप कर सकते हैं। तो ये तीन मेथड अपने को पढ़ना है। ग्राफिकल मेथड कब यूज करेंगे, जब क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए सॉल्व द इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड। अगर उन्होंने बोला है कि जो इक्वेशंस है उसको सॉल्व करो ग्राफिकल मेथड, तो ही करना, अदरवाइज बाकी क्वेश्चन कैसे करेंगे, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, अब किसी बच्चे को अगर नहीं आती है तो सीख लेंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आपको जो बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, उस पर ध्यान दें। तीसरी कंडीशंस, यहाँ पे अपने को कोई इसके अंदर फॉर्मूले नहीं है, कुछ भी नहीं है। कितने टाइप के वर्ड प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन है वो कितने टाइप के क्वेश्चन है, एक तो अपने को यहाँ फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन। तो जब भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आए तो अपन उसको क्या कंसीडर करेंगे, फ्रैक्शन को x अपॉन बाय, जिसमें x कौन होता है उसका न्यूमरेटर, और बाय कौन होता है उसका डिनोमिनेटर। कभी कभी वो आपको ऐसा बोलेगा कि न्यूमरेटर में इतना प्लस कर दो, डिनोमिनेटर में इतना माइनस कर दो, तो उसका फ्रैक्शन इतना हो जाता है। कभी न्यूमरेटर में इतना मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर में इतना प्लस कर दो, तो उसका फ्रैक्शन इतना हो जाता है। ग्राफिकल मेथड क्वेश्चन अभी कर रहे हैं, पहले भी एक पूरा बेसिक समझा दें, फिर आपको हर एक चीज के एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकल
सभी के एक क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे पहले फ्रैक्शन वाले, जब भी क्वेश्चन आए तो फ्रैक्शन का कंसीडर करोगे x अपॉन में बाय, ऊपर वाली टर्म कौन होती है न्यूमरेटर, नीचे वाली टर्म कौन होती है डिनोमिनेटर। जैसा क्वेश्चन में दिया उस कंडीशन को पालन करेंगे, उस कंडीशन को ऑबे करेंगे, देन अपने को दो इक्वेशंस मिलेगी, उन दोनों इक्वेशंस को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक आता है 2 डिजिट वाला क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन आते हैं 2 डिजिट वाले क्वेश्चन। अब देखो आप लोग जानते हैं 2 डिजिट जो होती है वो कहां से स्टार्ट होती है, अपनी 10 से स्टार्ट होती है, कहां तक चलती है 90 तक चलती है। कोई भी 2 डिजिट ले लो, 13 ले लो, 25 ले लो, 44 ले लो। अब इनका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर मैं बनाऊं तो 13 को अपन ऐसा लिख सकते हैं 10 इंटू में 1 प्लस 3। अच्छा 25 को 2 इंटू 10 प्लस 5 लिख सकते हैं। देखो सब में क्या हो रहा है 10 का मल्टीप्लाई तो हो ही रहा है। तो 2 डिजिट जो 2 डिजिट नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं उसका स्टैंडर्ड फॉर्म 10x प्लस y होता है। क्या होता है 10x प्लस y। जैसे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आए तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा अपने पास यहाँ पे x अपॉन y, ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। अब जब भी आपको 2 डिजिट वाले क्वेश्चंस बोलेगा तो उसके अंदर आपको 2 डिजिट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा 10x प्लस y होता है। अब इसमें आप लोग जानते हैं जैसे 25 है तो 25 में 5 कौन होता है यूनिट डिजिट, क्या होती है यूनिट डिजिट, और जो 2 है वो कौन है 10th डिजिट। तो यहाँ पे अपने पास ये वाला जो नंबर रहता है वो किसको डिनोट करता है यहाँ पे यूनिट डिजिट को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है यूनिट डिजिट को। और ये नंबर जो रहता है x वो किसको डिनोट करता है अपने यहाँ पे 10th डिजिट को। किसको डिनोट करता है अपने पास यहाँ पे 10th डिजिट को, ये यूनिट डिजिट को। और ये किसको डिनोट करता है अपने 10th डिजिट को। तो जब भी अपना 2 डिजिट नंबर आएगा तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है 10x प्लस y। 2 डिजिट नंबर आएगा तो क्या होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म 10x प्लस y रहता है। ये 2 डिजिट नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब इसमें एक एज वाले क्वेश्चन आते हैं, तो जब भी एज वाले क्वेश्चन आए तो एगो के लिए माइनस करते हैं, बिफोर के लिए माइनस करते हैं, आफ्टर के लिए प्लस करोगे, ठीक है, हेंस अगर दिया है तो उसके लिए प्लस करेंगे। और हमेशा मल्टीप्लाई किसमें करते हैं छोटों में। जैसे बोलेंगे कि उसकी जो एज है उसके सन से इतने टाइम से है तो सन में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके अपन क्वेश्चंस वगैरह करे थे, जिसमें एक जैकोब वाला क्वेश्चन था, नूरी वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है सन और डॉटर वाले क्वेश्चन थे। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे एज वाले क्वेश्चन होते हैं। एक होते हैं परचेसिंग वाले क्वेश्चन। परचेसिंग वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे 2 पेन 3 इरेजर इतने रुपए के आते हैं तो एक की कॉस्ट निकालो। तो किसको x कंसीडर करना है किसको y कंसीडर करना है, बट प्रॉब्लम में ये कैसे डिसाइड करेंगे, आखिरी में जो फाइंड करना है, आखिरी में जो फाइंड करना होता है उसमें लिखा रहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y, ऐसे करके लिखा रहता है ना। तो फाइंड द वैल्यू x एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो उसका जो जिसको फाइंड करना है उसको पहले को x और दूसरे को क्या कंसीडर कर लेंगे y कंसीडर कर लेंगे। तो ये पूरे चैप्टर का एक बेसिक टर्म मैंने बताया हुआ है, इसमें पूरी मेथड लगती है। इसके अंदर मैं तुमको ग्राफिकल मेथड भी सिखा दूंगा, सभी चीजें करवा देंगे। तो ग्राफिकल मेथड भी क्या होती है, सब कुछ क्या होते हैं, तो एक एक चीज देख रहे हैं दर्शनों। इसके अंदर अपने पास यहाँ पे आप लोग देखें इसके जो क्वेश्चंस हैं अपने को इसमें बुक के अकॉर्डिंग भी अपन इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं कि अपने पास बुक के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस हैं वो भी देख लो सब। तो अपन ने सभी ने मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में अपना जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स चैप्टर में। देखो तो ये चैप्टर जो होता है बड़े बड़े चैप्टर के उसमें आता है। अधिकतर मैंने देखा है कई बच्चा जब साल भर पढ़ते रहता है तो साल भर पढ़ने के बाद भी उसको ना एलिमिनेशन मेथड आती है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड आती है। तो अपन को एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जितनी मेथड्स होती है थोड़ा सा ध्यान से इन चीजों को समझें। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, तो इधर देखो सुनो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में ये अपन ने पढ़े हैं अभी कौन से करने हैं, एलिमिनेशन, ये यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट वैल्यू सॉल्यूशन की कंडीशन यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे दिए हुए हैं, ठीक है। आप एनसीईआरटी को अच्छा कर लो, क्लास 10th में कभी भी आपको जैसे आरडी वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं कुछ होते हैं, ठीक है, जैसे तुम बोल रहे थे कि सर ये क्वेश्चन वगैरह, तो ये भी अपन अभी करा देंगे, कुछ बड़ी बात नहीं, ठीक है। अच्छा ये जो क्वेश्चन है एक एक दो दो क्वेश्चन में सबके करवा देता हूँ टेस्ट से पहले। तो जैसे आपने यहाँ पे देखो जैसे क्वेश्चन दिया है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, ये इस टाइप से लिखा है द लाइन्स आर रिप्रेजेंटिंग, मैं इसको बोर्ड पे ले लेता हूँ। देखो तो उन्होंने बोला है कि कंपेयर करके अपन को लाइन्स बनाना है, ये मैंने सबको लिखवा दिए। फिर भी अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर मेरे को लिखना है तो बिना बोले आप इसको लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ऐसे, ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं और अब इसके अपन उसको सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे देखो उधर सुनो। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो उनको सॉल्व कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन बोल रहा है ऑन कंपेयरिंग द, ये अपने को बोल रहा है कंपेयर करें लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग इक्वेशन एंड इंटरसेक्ट पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो कौन इंटरसेक्ट है, कौन पैरेलल और कौन क्या है कोइंसिडेंट। उस बच्चे का मैथ्स अच्छा हो जाता है या वो बच्चा जो 90 प्लस जाता है उसको क्वेश्चन देखते से आंसर क्लिक हो जाता है।
आपने एक बार क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देखते से ही आपको मेथड क्लिक हो गई, मतलब आप अच्छा पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन देखते से अगर आपको मेथड नहीं आ रही है, मतलब आप नहीं पढ़ रहे हैं ऐसा करके, ठीक है। तो अभी अपन ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखने सुनने से बार बार याद हो जाता है। 10th का सिलेबस बहुत बड़ा नहीं होता है, बहुत छोटा सा सिलेबस होता है, बहुत जल्दी हो जाता है। अब मान लिया आसान होता है, तुम लिखो, पढ़ने लिखने के बाद आसान बनेगा जब तुम थोड़ा समय दोगे। तो पहले ये क्वेश्चन देखो, वहां पे अपन ने बहुत व्यवस्थित करा था, हर क्वेश्चन में बिल्कुल सॉल्यूशन लिखो, क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, ठीक है, क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, पूरा प्रॉपर लिखो। कैसे फाइंड करना है टीचर सिखाएगा। तो आपके पास जो गिवन है, इक्वेशन दी है अपने पास यहाँ पे, तो अपन इसमें लिख देंगे गिवन दैट। पहली जो लाइन की इक्वेशन दी है वो क्या दी है, 5x माइनस का 4y प्लस का 8 इक्वल टू 0। अच्छा, दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या दी है अपन को, 7x प्लस 6y माइनस का 9 इक्वल टू 0। एग्जाम में कैसे आएंगे, क्या आएंगे, कब आएंगे, तो बात की बात है, अभी जो समझा रहे हैं उस पर सीखो। तो आपने सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले जो लाइन दी है, अभी अपन ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं सेकंड का फर्स्ट 3.1 का, ठीक है, ये सबके पास लिखा हुआ है, सब इधर देखें, जो लोग बैठे हैं उधर देखें ऐसा, ठीक है, सभी लोग सीधे बैठो, कमर सीधी करके बैठो उधर, बिल्कुल सुनो। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। कैसे कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन। मात्र 2-3 दिन में मैं ऐसे ही पूरा याद करा दूंगा तुमको 3rd यूनिट। हर साल बच्चों को 4-4-5 बार मैथ्स करा देते हैं, बच्चों को ओरली ऐसे याद हो जाता है, अच्छे नंबर लेके आता है। टेंशन मत, तो सबसे इजी आसान मैथ्स होता है। मैथ्स पढ़ने के लिए ध्यान से समझना पड़ता है, यहाँ खड़े होके पढ़ाना डिफिकल्ट टास्क नहीं है, वहाँ बैठ के पढ़ना बड़ा कठिन काम होता है। वहाँ कौन किस तरीके से सोच रहा है, कौन किसी तरीके से देख रहा है, ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है, ठीक है, और बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। तो देखो दर्शन, और ये तुमने ऑब्जर्व भी किया होगा, अभी तक हमने तुमने 1-2 यूनिट पढ़ी होगी, तो 9th से इजी मैथ्स लगा होगा तुमको 10th का, चाहे वो तुमने 2nd यूनिट पढ़ी हो, चाहे 3rd यूनिट पढ़ी हो, या आगे का पढ़ोगे तो 9th से इजी लगेगा तुमको 10th का मैथ्स, और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है। तो यहाँ पे देखो, इसको अपन कंपेयर करेंगे, तो इसके अंदर अपन यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड कंपेयर बाय, इसको अपन क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर्ड बाय, किससे कंपेयर करेंगे अपन, a1x प्लस का b1 बाय प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस का b2 बाय प्लस c2 इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो a1 b1 c1 xy के कोफिशिएंट हैं, तो a1 की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ पे अपने को 5, b1 की वैल्यू क्या मिल गई माइनस का 4, c1 की वैल्यू क्या मिल गई अपन को 8, a1 b1 c1 मिल गया। a2 की वैल्यू कितनी मिल गई अपन को, यहाँ पे देखो जरा, a2 की वैल्यू क्या है 7। फर्स्ट इक्वेशन में जो xy के कोफिशिएंट है वो कौन है, a1 b1 c1। सेकंड इक्वेशन में xy के कोफिशिएंट कौन है, a2 b2 c2। a2 b2 की वैल्यू क्या मिल गई अपन को 6, और c2 की वैल्यू क्या मिल गई अपन को -9। a1 b1 c1 मिल गया, a2 b2 c2 मिल गया। यहाँ सीख रहे हैं इसलिए इतनी बातें कर रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट करना होता लाइन लिखते जाओ करते चलेंगे। ये बहुत आसान है, जिनने पहली बार पढ़ा है उनको तो और बहुत आसान लगने लगेगा समझने के बाद ऐसा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखो 10 सुनो, अब सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, a1 अपॉन a2, फिर क्या निकालेंगे b1 अपॉन b2, फिर क्या निकालेंगे c1 अपॉन c2। c1 अपॉन c2 तब ही निकालेंगे जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू होगा किसके, b1 अपॉन b2 के। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 क्या फाइंड करेंगे इसमें, a1 अपॉन a2। तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी है, 5 अपॉन में क्या हो गया 7, इसको बॉक्स में बंद करके रख लो ऐसा कैसा। फिर क्या निकालेंगे, b1 अपॉन b2, क्या निकालेंगे b1 अपॉन में b2। कोई बच्चे तो सभी सिर उठा के देखेंगे नहीं, चाहे टीचर को प्राण चले जाएं चिल्ला चिल्ला के, कुछ बच्चे देखते ही नहीं है सिर उठा के ऐसा, ठीक है। b1 अपॉन b2, तो b1 की वैल्यू कितनी है -4, b2 की वैल्यू क्या है 6, ये कट गया 2 और ये क्या हो गया 3। तो b1 अपॉन b2 की जो वैल्यू है वो कितनी मिल गई अपन को -2 अपॉन 3। अच्छा आप यहाँ पे देखो जरा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू है क्या b1 b2 के, तो अपन यहाँ पे ऐसा लिख देंगे हेंस a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू है किसके, b1 अपॉन b2 के, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू है किसके, b1 अपॉन b2 के। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, यूनिक सॉल्यूशन, फर्स्ट वाली कंडीशन बन गई ना। देखो फर्स्ट वाली कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन की अपन ने ये लिखी थी, ये ऐसी कंडीशन बन गई a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इसमें लाइंस क्या होती हैं, इंटरसेक्ट, क्या करती हैं, इंटरसेक्ट। तो मतलब ये कंडीशन बने तो लाइन क्या करेगी, इंटरसेक्ट। अगर ये कंडीशन बने तो लाइंस क्या करेंगी, पैरेलल। अगर ये कंडीशन बने तो लाइंस क्या होंगी, कोइंसिडेंट। तो नहीं पूछा है अपन से ऐसा। तो देखो दोस्तों, तो यहाँ पे कंडीशन बन गई तो क्या लिख देंगे, सो लाइंस आर इंटरसेक्ट, सो लाइंस आर इंटरसेक्ट, इसलिए लाइन एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। सो लाइंस आर इंटरसेक्ट, इसलिए लाइंस एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। किसी कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए इधर देखो सुनो,
अब ग्राफिकल मेथड भी कर रहे हैं अभी और समझे हैं सब, ठीक है, ये सभी को समझ में आ गया। और देखो जरा, देखो जरूरी नहीं है कि लिखें अपन सब चीजों को, लिख रहा तो पहले से भी है तुम्हारे पास, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। अभी अपन दूसरे क्वेश्चंस को भी कर रहे हैं, तो एक दो क्वेश्चन देखो, देखने सुनने से ही क्या हो जाता है, सब चीजें याद हो जाती है। जब बार बार बच्चे को बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली अपने पास ऐसे यहाँ पे ऐसे कैसे याद हो जाए। अच्छा, अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, तो अपन अब थर्ड कर रहे हैं, जिसमें चेक करना है कि लाइन क्या है, इंटरसेक्ट है कि पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है। तो अब क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं अपन, यहाँ पे थर्ड वाले क्वेश्चंस को कर रहे हैं ऐसा, ठीक है। तो देखें इधर सुनो सभी लोग समझे, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, थर्ड वाले जो क्वेश्चंस को करेंगे, तो इसमें सॉल्यूशन थर्ड वाला क्वेश्चन, सेकंड का कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, थर्ड वाला। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में बिल्कुल आप यहाँ पे लिखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो आप सबसे पहले लिखोगे गिवन दैट, तो गिवन दैट में इक्वेशन दी है वो कितनी है, 6x माइनस का 3y प्लस का कितना है 10 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन कौन सी है, 2x माइनस का y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और इक्वेशन नंबर क्या हो गई, सेकंड हो गई। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, इसमें कंपेयर करोगे किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कंपेयर्ड बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड कंपेयर्ड बाय, किससे कंपेयर करेंगे अपन इसको, कंपेयर्ड बाय, इसको कंपेयर करेंगे अपन किससे, a1x प्लस का b1 बाय प्लस c1 इक्वल टू 0। एंड दूसरी जो अपने इक्वेशन है वो कौन सी है, a2x प्लस का क्या हो गया b2 बाय प्लस क्या है c2 इक्वल टू 0। जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसमें एक्स वाई के जो कोफिशिएंट है, x के साथ यहाँ पे a1 है, यहाँ पे कौन है 6, तो a1 की वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई। अच्छा, b1 की वैल्यू क्या हो गई -3, c1 की वैल्यू क्या हो गई 10 हो गई, a2 की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे अपने पास 2 हो गई, b2 की वैल्यू क्या हो गई -1 और c2 की वैल्यू क्या हो गई 9। a1 b1 c1 a2 b2 c2 सभी को मिल गया, कोई दिक्कत। अब अपन को उसने बोला है कि रेशियो निकालो, रेशियो मतलब a1 अपॉन a2 निकालो, b1 अपॉन b2 निकालो, क्या निकालो c1 अपॉन c2। तो यहाँ पे देखो a1 अपॉन a2 निकालें, तो a1 अपॉन a2 बोले तो 6 अपॉन में क्या हो गया 2, ये एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं तो क्या बचा 3, इसके कोई कोई नहीं है तो क्या होगा 1, मैथ्स में जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, दुनिया में भगवान होता है, ठीक है, सबको पता होगा। तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू किसके बना अपने पास यहाँ पे 3 अपॉन 1, इसको अपने बॉक्स में बंद करके ऐसे कैसा रख लिया। अब क्या निकालेंगे अपन यहाँ पे b1 अपॉन b2, क्या निकालेंगे b1 अपॉन में b2। अच्छा, b1 की वैल्यू कितनी है -3 और ये भी -1, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसल, दोनों लड़ मरे खत्म हो गए, ठीक है। तो बचा कितना b1 अपॉन में b2, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है 3 अपॉन में 1, ठीक है, टेंशन लेके नहीं पढ़ना, खुश रह के पढ़ना, मत घबराओ, ठीक है, ये सब चीजें। b1 अपॉन b2 किसकी वैल्यू है, दोनों सेम आ रही है, तो c1 अपॉन c2 पे जाओ, c1 अपॉन c2, तो c1 अपॉन में c2, c1 की वैल्यू कितनी है 10 और इसकी वैल्यू 9। तो देखो यहाँ पे इन तीनों को बॉक्स में बंद करके रख लो ऐसा। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ऐसे करके क्या होता है, हेंस a1 अपॉन में a2 इक्वल टू में b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू होता है किसके c1 अपॉन में c2 के, होता क्या है ना यहाँ पे। तो कौन से कंडीशन बन गए, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन में लाइंस क्या होती हैं पैरेलल, तो इसके अंदर नीचे नीचे सुंदर सुंदर अक्षरों में लिख देंगे सो लाइंस आर पैरेलल, सो लाइंस आर क्या हो जाएंगे पैरेलल। तो यहाँ पे आप लिख दोगे सो लाइंस आर पैरेलल, इसलिए लाइंस क्या है यहाँ पे पैरेलल हैं, ठीक है, लाइंस क्या है यहाँ पे पैरेलल। तो बताओ कितना आसान क्वेश्चन है, सिंपल सी मेथड है। आपको करना क्या है कि सबसे पहले जो इक्वेशन है आप उसको क्या करोगे कंपेयर करोगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से, a1 b1 c1 a2 b2 c2 वैल्यू निकालोगे a1 अपॉन a2 फिर b1 अपॉन b2 फिर c1 अपॉन c2। कई बच्चों को ऐसा लग रहा होगा शायद पढ़ाई नहीं हो रही है, क्योंकि उनको पढ़ना तो तभी लगता है ना, पढ़ने की उनको एक घिसी-पिटी मेथड आ जाती है कि बस बोर्ड पर सर लिख दें हम भी छाप लें, मस्त लिख के चले जाएं, तो उनको फीलिंग आती है कि पढ़ाई हो गई। आज ऐसा लग रहा होगा जैसे शादी में तो कहते सब कुछ हो गया पर खाना नहीं मिला, ठीक है, तो बिना खाने के शादी अधूरी लगती है ना, तो ऐसे आज महसूस हो रहा होगा तुम लोगों को। तो जबकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से देखो ना कि ये जो आप समझ रहे हो यही आपके माइंड में स्टोर हो रहा है। आप ये मत सोचो कि मेरे को याद नहीं होता है, कोई बच्चे को ऐसा कोई कमजोर नहीं होता है, सब बच्चे मैक्सिमम से मैक्सिमम परसेंट बना सकता है, हर बच्चा इंटेलिजेंट होता है। बस ये दिक्कत होती है कि कौन पढ़ने वाला बच्चा घर पे ज्यादा मेहनत करता है
ना पढ़ने वाला बच्चा कम मेहनत करता है, बस अंतर इतना रहता है। जो बच्चा जिसमें जितनी मेहनत करता है उसका बेनिफिट उसको मिलते जाता है, बाकी कुछ भी नहीं होता। कोई दिक्कत? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। किस पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखो भैया क्वेश्चन नंबर अभी अपन ने कौन सा करा? अभी क्वेश्चन नंबर अपन ने सेकंड करा। सेकंड में अपन को चेक करना था इंटरसेक्ट, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनकी कंडीशन चेक करना थी। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे अपन? थर्ड वाले क्वेश्चंस को करेंगे ऐसा, ठीक है। देखो दोस्तों, तो ये क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, तो उसको थर्ड वाला क्वेश्चन यहाँ पे है ऐसा, ठीक है। इसको अपन यहाँ से कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड अपने पास यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये बोल रहा है अपने पास इसके अंदर कि लाइंस जो दी हैं अपन को, ये चेक करने का बोला है उसने कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसमें जो लाइन दी है, कौन लाइंस कंसिस्टेंट है और कौन लाइन क्या है? इनकंसिस्टेंट है। तो चाहे आपको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट चेक करने को आए, चाहे आपको पैरेलल इंटरसेक्ट और कोइंसिडेंट चेक करने को आए, सबसे पहले आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे, a1 b1 c1 फाइंड करोगे, a2 b2 c2 फाइंड करोगे, a1 अपॉन a2 निकालेंगे, b1 अपॉन b2 निकालेंगे, c1 अपॉन c2 निकालेंगे। अगर तीनों सेम आ गए तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब वहां पे क्या होता है? कंसिस्टेंट। यूनिक सॉल्यूशन आ गया मतलब कंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट में सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो इधर देखें, सुने, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहे हैं, थर्ड का फर्स्ट वाला क्वेश्चन। थर्ड का कौन सा क्वेश्चन? फर्स्ट वाला। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन वही लिखेंगे क्वेश्चंस में क्या गिवन है क्या नहीं है, सब क्वेश्चन को आराम से करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर क्या दिया हुआ है देखो, इधर सुनो। तो इसमें जो गिवन है अपने पास, क्या गिवन है? जो इक्वेशन दी है अपने को, तो एक इक्वेशन दी है अपने को 3x प्लस क्या क्या है 2y, और 5 को उधर ले आएंगे -5 इक्वल टू 0, उधर प्लस का था, इधर क्या हो गया? माइनस। दूसरी इक्वेशन कितनी है अपने पास? 2x माइनस का 3y -7 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई? फर्स्ट। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई? सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को किससे कंपेयर करेंगे अपन? स्टैंडर्ड इक्वेशन से। फर्स्ट और सेकंड को किससे कंपेयर करेंगे अपन? स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कंपेयर्ड बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कंपेयर्ड बाय, किससे कंपेयर करेंगे अपन इसको? कंपेयर्ड बाय जनरल इक्वेशन क्या होती है इसकी? a1x प्लस का b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू में 0। टेंशन मत लो, देखो एक उम्र में सबका एक जैसा दिमाग होता है। छोटा बच्चा होते हैं ना, 2-3 साल के, हर बच्चा पानी को मम्मम बोलता है। तो गुजरात का बच्चा बिहार के बच्चों को बोलने गया था क्या कि तू मेरे को, तू भी ऐसा बोलना? या इंदौर का बच्चा देवास के बच्चों को बोलने गया है क्या? तो फिर चलो इंदौर का देवास चला भी गया होगा, तो क्या वो मुंबई में गया था क्या बोलने? तो एक उम्र में सबकी समस्याएं एक जैसी होती है। जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो सबके हाथ पैर दर्द करते हैं। बचपन में सबकी समस्या एक जैसी होती है। जो कठिन है वो सबके लिए कठिन है, जो सरल है वो सबके लिए सरल है। कोई भी चीज को आसान से कठिन कब बनाया जाता है? जिसको जैसा मटेरियल दिमाग में भरा है वैसा देखने को मिल गया तो आसान लगेगा। जैसा मटेरियल अपने कभी करा नहीं है काम, तो वो क्या लगेगा? कठिन लगेगा। जिन लोगों ने पढ़ लिया पहले से उनको लग रहा है तो बहुत आसान है, जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको लग रहा है कठिन है। जब कभी अपन पहली बार कहीं जाते हैं तो रास्ता बड़ा दूर लगता है, और जब डेली डेली जाते रहते हैं तो रास्ता बड़ा पास लगता है। तो जैसा दिमाग में भरा हुआ है वैसा आसान लगने लगता है। तो जब इसको पढ़ोगे ऑटोमेटिकली सब चीजें क्या होती चली जाएंगी? याद हो जाएंगी। देखने सुनने से बार बार क्या होती है? याद होती है। तो इसलिए कोचिंगों में और इनमें आप आराम से बैठ के सुना करो। जब सुनोगे तो सब चीजें ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी? आसान लगेगी। जो अच्छा पढ़ता है वो सुनता अच्छा है, अच्छा सुनना सीखो। जो अच्छे सुनोगे तो ऑटोमेटिक सब समझ में आएगा। कई बच्चे बैठे तो चुप रहते हैं, पर बैठे बैठे अपने आप से बातें करते रहते हैं, ऐसे ऐसे पानी पूरी खाऊंगा रास्ते में जाके घर से, ऐसे ऐसे। तो ऐसे अपन को बातें नहीं करना है। अब अपने को पढ़ाई पे पूरा ध्यान दें। तो ये अपने कंपेयर करा। अच्छा a1 की वैल्यू बताओ जरा क्या आ रही है? 3, और b1 कितना आ रहा है अपने पास? b1 की वैल्यू 2, और c1 इक्वल टू क्या आ रहा है? -5। जैसे छोटे छोटे बच्चे गेम खेलते हैं ना कि इस कमरे में मेरे को ब्लैक कलर दिख रहा है, तुमको दिख रहा है क्या? तो अपन भी गेम खेलते हैं। a2 की वैल्यू बता सकता है क्या कोई? क्या आएगी? 2। मेरे को दिख रही है a2 की वैल्यू 2 आ रही है, तुमको दिख रही है क्या? नहीं दिख रही। a2 की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई, तो a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास यहाँ पे 2। मेरे को दिख रही है b2 की वैल्यू -3 आ रही है, तुमको दिख रही है क्या? यहाँ से आ रही है। तो b2 की वैल्यू कितनी आ गई? -3। तो ऐसे अपन को b2 की वैल्यू क्या हो गई? -3, और c2 की वैल्यू क्या हो गई? -7। ठीक है, a1 b1 c1 a2 b2 c2। अच्छा अब यहाँ पे अपन वही
कहानी a1/a2 फाइंड करो किसके, तो ये 3/2 इसको बॉक्स में बंद करके रख लेंगे। अब b1/b2 निकालो, क्या निकालो, b1/b2, तो ये कितना हो गया 2/-3। अब यहीं पे पता चल गया कि यार ये दोनों इक्वल नहीं है। c1/c2 पे कब जाएंगे, जब a1/a2 और इक्वल होता है b1/b2 के। अब यहाँ पे दोनों ही इक्वल नहीं है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, हैंस a1/a2 नॉट इक्वल टू किसके, b1/b2 पे। तो यहाँ पे लिख देंगे सो लाइंस आर, लाइंस कौन है, अब उन्हें कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट की बात पूछी है, तो यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन लाइंस क्या होती है, कंसिस्टेंट, क्या होती है, कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे सो लाइंस आर कंसिस्टेंट, लाइंस क्या हो जाएंगे यहाँ पे, कंसिस्टेंट हो जाएंगी, लाइंस क्या हो जाएंगे यहाँ पे, कंसिस्टेंट। किसी कोई दिक्कत, बोला करो, नहीं बोलते आता है तो थोड़ा मुंह को ऐसे पकड़ेंगे और इसको ऐसे करेंगे तो भूल जाता है कंसिस्टेंट ऐसे करके, ठीक है। तो बोला करो, जिसके जो ज्यादा बोलता है ना उसका दिमाग ज्यादा चलता है, ठीक है, तो बोलना सीखो, ठीक है। जो बोलेंगे चुपचाप बैठ रहोगे, भागवत कथा हम बीच बीच में राधे राधे क्यों बुलवाते हैं, लोगों का ध्यान लगा रहे। नेता जब भी आएगा तो क्या बोलेंगे, सबसे पहले भारत माता की जय, सबको आकर्षित करेंगे, तो आप ऐसे ही बोला करो। तो यहाँ पे लाइंस क्या होंगी, कंसिस्टेंट। कोई दिक्कत किसी को इसमें, सभी ने कर रखा था, सभी को कोई प्रॉब्लम, किसी को पहले से जिनने नहीं पढ़ा उनको एक बार वो पढ़ाएंगे, मत घबराओ ऐसा, ठीक है, इस चीजें। अब इसके बाद यहाँ पे अपन को अच्छा ये क्वेश्चन कर लोगे ऐसे कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, इसमें कोई सा और करें क्या, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये अपन ने पहले कर लिए थे, कर पाओगे ना सभी। चलिए दूसरी चीज, अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर किस पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे, किस पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो भैया देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, जरा पढ़ो, पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्वेश्चंस कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनमें कौन सी लाइंस क्या है, कंसिस्टेंट है। और आगे बोला है इफ द लाइंस आर कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो एक क्वेश्चन में दो चीजें दी हैं, पहले आप चेक करो कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, अगर वो कंसिस्टेंट है तो उसको ग्राफिकली सॉल्व करो, और अगर इनकंसिस्टेंट है तो सॉल्व करना ही नहीं है। कंसिस्टेंट है तो क्या करना है, अपन को ग्राफिकली सॉल्व करना है, और इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली अपन को सॉल्व करना ही नहीं है, ठीक है। तो देखो इधर सुनो, इसके अंदर अपन यहाँ पे क्या करेंगे, समझे इधर सभी लोग, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके पास इसके अंदर, तो अपन इसको ग्राफिकली सॉल्व करते हैं, ठीक। फोर्थ का फर्स्ट वाला क्वेश्चन, फोर्थ का कौन सा क्वेश्चन, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो एक बार ऐसे वन शॉट पूरा रिवीजन करा देते हैं, जब पूरा सिलेबस हो जाता है तो हम लोग बिल्कुल ऐसे बीच बीच में बच्चों को ऑरली सब चीजें करवाते हैं कि देखो यार ये होगा ये होगा, बच्चा सुन सुन के उसके दिमाग में माइंड सेट हो जाता है कि हाँ ऐसे करना ही है अपन को ऐसा। तो यहाँ पे फोर्थ का फर्स्ट वाला क्वेश्चन, तो आपके पास जो लाइन दी है अपन उनको लिखेंगे। तो सबसे पहले लाइन क्या दी है अपन को, देखो x प्लस बाय, इसको उधर ले जाओ, -5 इक्वल टू क्या हो गया 0, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन 2x प्लस का 2y माइनस का 10 इक्वल टू क्या हो गया 0, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई सेकंड हो गई। ये माइनस को ऐसा बड़ा बना देते हो, टेढ़ा बन गया, ऐसा सीधा होना चाहिए था, ठीक है। तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशंस कंपेयर करेंगे, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन बताओ जरा, कौन बताएगा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कंपेयर्ड बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन कंपेयर्ड बाय, किससे कंपेयर करेंगे अपन इसको, कंपेयर्ड बाय a1x प्लस का b1 बाय प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड, सीधे बैठो यार, कमर सीधी करके एकदम बिल्कुल, ठीक है, सब बिल्कुल सीधे बैठो ना इधर, एंड a2x प्लस कितना होगा b2 बाय प्लस c2 इक्वल टू 0। ये अपन ने कंपेयर कर लिया, किसी कोई दिक्कत यहाँ तक। अच्छा अब अपन को यहाँ पे a1 की वैल्यू बताओ जरा, a1 की वैल्यू क्या आएगी, कुछ नहीं होता है तो क्या होगा 1, तो यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या हो गई 1, b1 की वैल्यू क्या हो गई, अच्छा c1 की वैल्यू -5, ठीक है। a2 की वैल्यू क्या होगी 2, b2 की वैल्यू क्या होगी और c2 की वैल्यू, चलो वेरी गुड। अब अपन यहां से निकालेंगे a1/a2, क्या निकालेंगे a1/a2, तो a1/a2, अब किसने बोला a1/a2 निकालना है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। a1 की वैल्यू कितनी है अपने पास यहाँ पे 1 और a2 की वैल्यू क्या है 2, तो इसको बॉक्स में बंद करके रख लो, a1/a2 की वैल्यू क्या आ गई 1/2, कोई दिक्कत। अब b1/b2 की वैल्यू निकालो, b1/b2, तो 1/2 आ रहा है इसकी वैल्यू, इसको भी अपन ने ब्रैकेट में बंद करके रख लो, ठीक है। अब c1/c2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे c1/c2, सब इधर बोर्ड पे देखो, कुछ बच्चे यूं गाल छात लोग क्लास की हालत देखो, यहाँ खड़े होकर कैसी रहती है, कुछ बच्चे क्या बैठे बैठे ऐसे करते रहेंगे, यूं ऐसे एक्सरसाइज करते रहते हैं,
और पैर को ऐसे करते रहते हैं, एक्सरसाइज चलती रहती है। कुछ बच्चे यूं ऐसे, पहले जमाने में कैमरामैन थे तो ऐसे करके बैठते थे। थोड़ा एक्टिव मोड में अपना जो पोस्चर होता है उसको सीधा रखा करो, बिल्कुल एक्टिव मोड बैठो ऐसे करके सीधे, ठीक है। कुछ बच्चे क्या बिल्कुल उदास रहेंगे, दुनिया से टूट गए, कॉपी में कुछ कुछ बनाते रहते हैं, ठीक है। कोई बच्चा पेज गिन रहा है तो दूसरा बच्चा उसको दिख ही जा रहा है ऐसा। तो भैया ऐसे ना, ऐसा नहीं करा करो, थोड़ा सुनो है ना सब लोग। तो ऐसी ये चीज है क्लास की, मतलब क्या है, तो ऐसे ऐसा नहीं है, ये सबकी चीजें होती है। देखो जब कभी क्या होता है, आपको सोचो किसी मटके में पानी भरा है, पत्थर डालोगे तो क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। तो ये दिमाग में मोबाइल बाहर की चीजें भरी हैं, ठीक है। तो जैसे ही पढ़ाई की बातें डालते हैं ना, तो इसके अंदर क्या होता है, दूसरी दूसरी चीजें ऑटोमेटिकली याद आने लगती हैं। तो अभी जो पढ़ाई की बातें हो रही हैं वो करें। जरूर नहीं है कि 10th के मैथ्स को सॉल्व करके देखा जाए, 10th के मैथ्स को आप अपने घर पे अपने आप को पढ़ाया भी करो कि देखो ऐसा करेंगे, यूनिक सॉल्यूशन ऐसे कंपेयर किया, ये हो गया वो हो गया, ऐसा करके आप अपने आप को पढ़ाते भी चलो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सॉल्व होंगे सब चीज। देखो अच्छा C1/C2 क्या होगा, C1 में, तो ये कितना है -5 और ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया। अच्छा 5 का टेबल सभी को आता है, 5 बन जा, और ये 2 टाइम्स, तो C1 में C2 इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/2, C1/C2 वैल्यू क्या आ गई, कोई दिक्कत किसी को इसमें, C1/C2 वैल्यू अपने को 1/2 मिल गई। चलिए A1/A2 मिल गया, B1/B2 मिल गया, और क्या मिल गया अपन को C1/C2। आओ अपन यहां से क्या करेंगे, अच्छा तीनों इक्वल आ रही, तो कौन सा सॉल्यूशन हो गया, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में कंसिस्टेंट होती है, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होती, क्या होती है, कंसिस्टेंट। ये किसने बताया, ये मैंने बताया था, देखो यहाँ पे लिखा था पहले नंबर पे। ये इनफाइनाइट तीनों इक्वल आ जाए तो क्या होती है, कोइंसिडेंट कंसिस्टेंट होती है, बताया था तुमको ऐसा। चलो इधर सुनो, अब इसके अंदर अपन यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसा लिखना पड़ेगा अपन को, हेंस A1 में A2 इक्वल टू में B1 में B2 इक्वल टू में C1/C2। तो क्या लिखेंगे, सो लाइंस आर कंसिस्टेंट, लाइंस आर कंसिस्टेंट। अब उनने क्या बोल रहा था, लाइंस कंसिस्टेंट है तो उसका ग्राफ बनाना, क्या बनाना, ग्राफ। तो भैया देखो ग्राफ बनाने का सीखो, इधर सुनो सब लोग, ठीक है। लास्ट ईयर बच्चों को मैंने बोला था कि इन सबके ग्राफ बना के लाना, तो ग्राफ बनाना सीखो, ग्राफ कैसे बनाते हैं। अभी तुमको बोर्ड पे ग्राफ बनाना सिखा रहे हैं, बाद में ग्राफ पेपर के ऊपर भी ग्राफ बनाना सिखाएंगे। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं देखो दोस्तों, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अब यहां तक कहानी खत्म हो गई, मतलब क्वेश्चन यहां तक कंप्लीट हो गया। अब इफ के बाद वाला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। इफ के बाद उन्होंने ग्राफिकल मेथड बोला है, तो x प्लस बाय इक्वल टू क्या दिया है 5। अब देखो ये लाइन की इक्वेशन है, लाइन पे तो कितने भी पॉइंट्स होते हैं, आप x की जगह कुछ भी रख सकते हो, y की जगह कुछ भी रख सकते हो जो तुमको अच्छा लगे, ठीक है। x की जगह कुछ भी रख सकते हो, y की जगह कुछ भी रख सकते हो जो तुमको अच्छा लगे। लेकिन अपन यहाँ क्या करेंगे, देखो अपन यहाँ पे एक बार x की जगह क्या रखेंगे 0, x की जगह क्या रखें y की वैल्यू, जब यहाँ 0 रखोगे तो y इक्वल टू क्या बचेगा 5। तो a पॉइंट्स हो गया 0,5, कोई दिक्कत, हर बार एक बार x की जगह 0 रखना है, हाँ 5 वो इक्वेशन में दिया ना, x प्लस बाय इक्वल टू 5 है, ठीक है। ये देखो इक्वेशन में दिया ना, x प्लस बाय इक्वल टू क्या दिया है 5। तो अपन एक बार x इक्वल टू 0 रखना है, तो y की वैल्यू अपन को 5 मिल गई। अब एक बार y इक्वल टू क्या रख देंगे 0, एक बार y इक्वल टू क्या रख देंगे 0, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो x इक्वल टू क्या बचेगा 5। तो अपना ये b पॉइंट्स मिल गया, जब x की वैल्यू 5 मिल गई, जब y की वैल्यू 0 रखी अपन, कोई दिक्कत किसी को इसमें, ए और बी 2 पॉइंट्स मिल गए। अब दूसरी इक्वेशन को बुलाओ, भाई इधर आओ, उसको बुला रहे हैं, देखो तो इक्वेशन इधर आ गई, 2x प्लस क्या हो गया 2y इक्वल टू क्या हो गया 10, ठीक है। ये सुनते हैं बोलते हैं xy, ठीक है। अब इसके अंदर इसमें क्या रखेंगे, एक बार फिर वापस कॉमन ले सकते हैं और डायरेक्ट भी रख सकते हैं, दोनों ही पास सही है, कॉमन आ रहा है ले सकते हैं पर जरूरत नहीं है। अभी हाथ को अपन ऐसे ऊपर कर सकते हैं, जरूरत कहाँ करने की, जब पड़ेगी तब करेंगे ना, कॉमन ले सकते हैं। कभी कोई चीज हो रही है तो जरूरत के हिसाब से करी जाती है, थोड़ी कि कुछ भी कहीं भी करते जाते हैं, ठीक है। देखो तो वो भैया जब x बराबर 0 रखेंगे, क्या रखेंगे इसमें x इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू क्या रखेंगे अपन इसमें 0, तो इसमें रखो x की जगह 0 रखेंगे तो 0 प्लस 2y इक्वल टू कितना बचा 10, x की जगह 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे तो 2 इसके डिवाइड में जाएगा तो y की वैल्यू क्या मिल गई 5। तो अच्छा एक चीज देखो, अपन को c पॉइंट जो है ना वो कितना मिल गया 0,5, ये कौन सा पॉइंट हो गया अपना c पॉइंट्स। अब d पॉइंट्स क्या हो गया d पॉइंट्स। अब तो d पॉइंट्स के लिए अगेन अपन क्या पुट करेंगे इसमें y इक्वल टू 0, इस वाली इक्वेशन y की जगह 0 रखेंगे, तो y की जगह 0 रखेंगे तो इधर क्या होगा 2y इंटू 0 इक्वल टू 10, तो भैया 2x इक्वल टू क्या बचा अपना 10, तो 2 इधर डिवाइड में तो x की वैल्यू क्या मिल गई 5। तो मतलब अपना d पॉइंट्स कितना मिल गया, जब अपन ने y की जगह 0 में लिखी तो x की वैल्यू 5 आ गई, तो ये अपनी वैल्यू आ गई।
अब इसको मैं तुमको ग्राफ पेपर पे बना के बता देता हूँ, पूरे ग्राफ कैसे बनाते हैं इसके अंदर। तो जो ग्राफ पेपर्स होते हैं उसके अंदर अपन इसको ग्राफ पेपर पे बना के बताते हैं तुमको। देखो इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ पेपर्स पे कैसे बनाते हैं, इसमें तुमको दिख रहा है कहीं ग्राफ? अच्छा ये वाला, हाँ हाँ बस बस मिल गया, हमको मिल गया ऐसा, ठीक है। तो ये अपन को ग्राफ मिल गया ऐसा, थोड़ा सा ठीक है, अपन कलर इसका थोड़ा बदल देते हैं और ठीक है। इसके अंदर अपने पास यहाँ पे ग्राफ पेपर में, हाँ चलो वेरी गुड, ठीक है। अब देखो ग्राफ पेपर जब बनाएंगे अपन ऐसा, तो ये ग्राफ पेपर ऐसे एग्जाम हॉल में तुमको मिलेगा, यहाँ से सीधी लाइन बनाना बिल्कुल ऐसे, ठीक है। ये अपन ने कौन सा एक्सेस बना दिया अपना? एक्स एक्सेस। दिख नहीं रहा है? दिखेगा, देखो देखो, मन की आंखों से देखो। तो ये कितना हो गया अपने पास? y एक्सेस। तो ये कितना है? y है, और ये कितना हो गया? माइनस y, और ये x है, और ये कितना हो गया अपना? माइनस x। कोई दिक्कत? अच्छा, इसके पहले अपन ने जो क्वेश्चंस किया था उसमें पॉइंट क्या था? 0.5 था ना। तो अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं देखो जरा, तो सबसे बड़ी वाली वैल्यू क्या थी? 5। तो एक एक का गैप ले लो। यहाँ पे अपन ने क्या लिया? अपन ने 0, फिर यहाँ पे क्या ले लिया अपन ने? 1, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या ले लिया अपन ने? 2, फिर यहाँ पे 3, फिर 4, फिर क्या हो गया? 5, और फिर यहाँ पे 6 तक ले लिए। इधर भी अपन ऐसे ले लो, तो ये कितना हो गया? 1, फिर यहाँ पे क्या हो गया? 2, 3, 4, 5, और ये कहाँ था? 6। अच्छा, अपने पास ए पॉइंट्स को देखो जरा। पहले अपन ने ए पॉइंट निकाला तो कितना था? 0,5। ए पॉइंट कितना था? 0,5। तो अपन यहाँ पे ए पॉइंट्स की बात करें तो ये 0,5 ए पॉइंट यहाँ मिल गया, और बी पॉइंट 5,0 था वो यहाँ मिल गया, बी पॉइंट्स। तो अपने को ए और बी दोनों पॉइंट्स हैं। तो देखो उधर सुनो, तो यहां से दोनों से लाइन ड्रॉ कर दूंगा मैं ऐसे, उसके कारण से, तो इन दोनों के कारण से लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। उसके ऊपर लाइन भी लिख दो। ये पहले वाली कौन सी लाइन थी अपनी? फर्स्ट नंबर पे x प्लस बाय इक्वल टू में क्या था? 5। तो उसके ऊपर उस लाइन को भी लिख दो। कौन सी लाइन है अपने पास यहाँ पे? ये लाइन को भी लिख दो, x प्लस बाय इक्वल टू में क्या हो गए? 5। अब दूसरी लाइन को ड्रॉ करेंगे अपन यहाँ से। तो दूसरी लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे? इस कलर से कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी लाइन की जो अपने पास यहाँ पे दूसरी लाइन, तो दूसरी लाइन के जो पॉइंट्स हैं मतलब सी पॉइंट्स, तो सी पॉइंट कितना था अपने पास यहाँ पे? 0,5, और डी पॉइंट कौन सा है? 5,0। तो यहाँ पे अपना ये भी कौन सा है? ये सी पॉइंट भी यहीं आ रहा है, और डी पॉइंट भी यहाँ पे आ रहा है। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ऐसे करके क्या चल रही है? ओवरलैप करके ऐसे चिपक के चल रही है, ठीक है। तो आपको पहले ही पढ़ा है कि जब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होती है तो लाइंस क्या होती है? कंसिस्टेंट होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी क्वेश्चंस को अगर अपन सॉल्व करेंगे, अगर उन्होंने क्वेश्चंस में बोल दिया कि क्वेश्चंस में कौन सा सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन, तो लाइंस क्या करेंगी? इंटरसेक्ट। अगर लाइंस नो सॉल्यूशन है तो लाइन क्या होंगी? पैरेलल। और अगर उन्होंने बोला कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, तो लाइन क्या करेंगे? इनफाइनाइट चलेंगे सब। बोलो जल्दी, बोल जल्दी बोल। हाँ देखो, उसने अपन ने क्वेश्चंस को पहले ही कर लिया था, तो यहाँ पे इस बात के लिए इधर आना पड़ेगा तुमको। तो ये पहले चेक कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन है ये अपन ने पता कर लिया। आपको पता कर लिया तो पता चल गया इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का लाइन क्या करती है? ऐसे एक दूसरे के ऊपर चिपक के चलती है, इस टाइप से एक दूसरे को ओवरलैप करके अपने को चलती है ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे करके लाइन जो रहती है एक दूसरे को ओवरलैप करके, इस टाइप से लाइंस जो रहती है। और चलो इधर सुनो, ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा दिख रहा है उसमें। अच्छा, ग्राफ समझ में आ रहा है सभी को? ग्राफ बना पाओगे? ग्राफ बनाने के लिए कुछ नहीं है, पॉइंट को ड्रॉ करना है। जैसे 0,5 दिया है तो ये पॉइंट्स हो गया, 5,0 है तो ये दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे फिर दोनों पॉइंट जो मिले उनसे लाइन ड्रॉ कर दो, तो एक लाइन मिल जाएगी। फिर दूसरा पॉइंट बना दो, लाइन मिल जाएगी ऐसा। अगर उन्हें इंटरसेक्ट बोला तो क्या हो जाएगा? इंटरसेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से अपन इसको करते चलेंगे आगे। और भी देखो जरा से ना, तो अब अपने पास यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन, तो ऐसे सभी क्वेश्चंस कर पाओगे क्या? सेकंड वाला, थर्ड वाला, सभी क्वेश्चंस कर पाओगे इस टाइप क्वेश्चन? बोलो, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, क्या होता है कि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो घर पे ज्यादा मेहनत करते हैं। आप सब 10th क्लास के बच्चे हैं, 10th क्लास के बच्चों में इतना छोटा सा दिमाग होता है, इतना छोटा सा काम इतना बड़ा करना होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बच्चों का दिमाग वैसा बढ़ता है। छोटी उम्र में देखा है ना आपने कभी KG1 KG2 के बच्चों को देखो कैसे चलते हैं, यूं करके ऐसे ऐसे करके उछकते कूदते हुए चलते हैं ऐसे। जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है, दिमाग बढ़ता है, उसके अंदर विनम्रता आती जाती है। आप कभी छोटे बच्चों को कुछ एक शब्द कह दो, वो आपको 10 शब्द बोल देगा ऐसे, ठीक है, बोल रहे हैं 10 शब्द बोल के चले जाएगा आपको। तो एज इट इज क्या होता है कि छोटी उम्र में जो बच्चे होते हैं ना आपके जैसे 10 ये, तो आप इसको मेहनत करो,
पढ़ाई पे ध्यान दो, फोकस करो, एकाग्रता के साथ पढ़ाई करो, मेहनत करके अच्छे से पढ़ाई करो, ये सब चीजें बहुत आसान होती हैं। सेकंड चैप्टर का एक बार मैं कल और पूरा रिवीजन करा दूंगा, और संडे को या मंडे को इसका एक अच्छे से अपन टेस्ट ले लेंगे, पूरा फुल सिलेबस का टेस्ट ले लेंगे ऐसा, मतलब थर्ड चैप्टर का पहले। और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उनको अलग से भी पढ़ा दिया जाएगा। मैथ्स फिजिक्स में तुमको कराऊंगा, बायो केमिस्ट्री पायल मैडम करा ही रहे हैं, सोशल साइंस के लिए, इंग्लिश के लिए